Hello guys, welcome back to our channel Shravi Life in Abroad. I'm Shreya living in Germany with my husband Ravi and with my little daughter Anza. So this is an informative video and today I will tell you in this video that who is Hebame and what is the role of Hebame or midwife during your pregnancy in Germany. And in what way will Hebame help you? So now I am going to tell you who is Hebame. Actually, this word is midwife. It means midwife, which we call in German Hebame. And Hebame who provide you support throughout your pregnancy, postpartum period, and childbirth and child care and all. सो दिस इज एक्चुअली हेबामे। यहाँ पर मैं एक चीज बता देना चाहूंगी कि गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो अलग है, जो 9 मंथ्स आपका रूटीन चेकअप वगैरह करेंगे, आपको रिपोर्ट देंगे, अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम देंगे, वो आपका अलग है, उनका रोल अलग है। और यहाँ पर हेबामे का रोल अलग है। हेबामे के साथ आपके सेशन होते हैं, कभी कभी आपको खुद उनके पास जाना होता है। अब इस टाइटल में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हेबामे को आप कैसे फाइंड कर सकते हो आफ्टर कंफर्म योर प्रेगनेंसी। जो आपका गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर है वो आपको एक टाइम पर खुद ही बता देते हैं कि आपको हेबामे फाइंड करनी है। अदरवाइज अगर इस चीज की इंफॉर्मेशन आपको है, आपने पहले से सुना है या जानते हो, तो आप खुद भी डॉक्टर से पूछ सकते हो, क्योंकि ये भी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। क्योंकि हेबामे को फाइंड करना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी हेबामे के पास टाइम नहीं है, तो फिर आप लिंक निकालोगे उनके थ्रू या फिर आप और सर्च करोगे। तो आप सर्च कहाँ करोगे? इनकी वेबसाइट्स होती हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सर्च कर सकते हो। अपने जर्मनी के अंदर अपने सिटी के अकॉर्डिंग आप उन्हें फाइंड कर सकते हो, उनका कांटेक्ट ले लो, आप उनसे बात कर लो। उसके साथ साथ यही सब कुछ चीजें आपको डिस्कस करनी है, जैसे कि आपको डिस्कस करना है कि वो इंग्लिश सपोर्टिंग है कि नहीं है। मतलब मेन चीज है, वो सेशन जब आपका कराएंगे तो उसमें मेन कॉन्वर्सेशन होता है। आपको उनकी बात समझना और उनको आपकी बात समझना जरूरी है। बाई चांस अगर आपको जर्मन नहीं आती है तो इंग्लिश सपोर्टिव है या नहीं है, ये चीज आपको कंफर्म करनी है। फिर आपको उनसे बात करनी है कि कैसे आपको सेशन लेने हैं, ये सारी चीजें मतलब आप उनसे डिस्कस करोगे। तो एक प्लेटफॉर्म तो हो गया ऑनलाइन। दूसरी चीज है, जिस हॉस्पिटल में आप रजिस्टर कराते हो डिलीवरी के लिए, उस हॉस्पिटल से भी आप थोड़ी जानकारी ले सकते हो। बाई चांस अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपने सर्च किया, ठीक है, आपको हेबामे नहीं फाइंड हो पाई, या टाइम मैच होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हेबामे के पास बहुत सारे लोगों के अपॉइंटमेंट्स होते हैं। तो जो आपकी जर्नी है प्रेगनेंसी की, उसमें हेबामे का टाइम पीरियड मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कई बार होता है नहीं मैच कर रहा होता है, तो आप हॉस्पिटल में भी एक बार पूछ सकते हो सकता है उनके कॉन्टेक्ट में कुछ लोग हो। अब मैं नेक्स्ट टाइटल में आपको बताऊंगी एक्चुअली हेबामे होती कौन है, मतलब कहां से आती है हेबामे। हेबामे एक्चुअली नर्स ही होती हैं जो हॉस्पिटल्स में जॉब करती हैं, या हो सकता है करंट पीरियड में जॉब नहीं कर रही हैं, रिटायर्ड हैं। जैसे यहाँ जर्मनी में और भी फॉरेन कंट्रीज में लोग रिटायरमेंट के बाद भी जॉब करते हैं, काम करते हैं। जैसे मैंने जापान में भी देखा था, तो 80 इयर्स अबव भी लोग वहां पर काम करते थे, इससे भी ज्यादा एज ग्रुप के लोग वहां पर काम करते थे। यहाँ पर भी ऐसे ही है। तो हो सकता है कि वो किसी हॉस्पिटल में जॉब कर रही हो या नहीं कर रही हो, लेकिन हेबामे को गवर्नमेंट अथॉरिटी देता है कि आप इस रोल को प्ले कर सकते हो। तो अथॉरिटी के बाद ही वो हेबामे का रोल प्ले करती हैं। लोगों से अपॉइंटमेंट होता है, वो सेशन लेते हैं, उन्हें गाइड करते हैं। दीज ऑल थिंग्स इन द रोल ऑफ हेबामे। सो नेक्स्ट थिंग इज, जो कि आप सोच रहे हो, हाँ जी मैं आप ही की बात कर रही हूँ, वी हैव टू पे हेबामे। तो आपको हेबामे को पे नहीं करना है। और हेबामे के साथ आपके 16 सेशन होते हैं एंड इट्स कंप्लीटली अप टू यू कि आपको पोस्टपार्टम पीरियड के पहले कितने सेशन लेने हैं, कितने सेशन की नीड है, और पोस्टपार्टम पीरियड के बाद, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट रोल इधर भी है बिफोर योर डिलीवरी, लेकिन उधर भी न्यू बॉर्न की केयर का, और साथ में उसके बाद जब आप हील कर रहे होगे उस टाइम भी आपको सपोर्ट की जरूरत होगी, गाइडेंस की जरूरत होगी। तो आपको यह ध्यान रखना है कि पोस्टपार्टम के पहले आपको जितने सेशन की नीड हो, जब भी आपकी कोई क्वेरी हो, तो आप उन्हें अपॉइंट कर सकते हैं, मतलब अपना सेशन फिक्स कर सकते हैं और आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। जो आपके बचे हुए सेशन होंगे वो आपके पोस्टपार्टम पीरियड के बाद काम आएंगे। दीज 16 सेशन फ्रॉम योर बिफोर डिलीवरी
टिल 3 मंथ्स आफ्टर डिलीवरी। साथ ही में मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, जो आपका गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर होगा वो आपको इस पीरियड में काफी हेल्प करेगा, पूरे चेकअप्स वगैरह, ये तो आपको कंपलसरी है ही है। हिबामे का आपके पास ऑप्शन अच्छा है। साथ ही साथ आपको मतलब डिलीवरी से पहले ही करना है कि बेबी के लिए, न्यू बॉर्न के लिए भी आपको डॉक्टर फाइंड करना होगा। मेरे पास उसकी भी इंफॉर्मेशन है। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में कमेंट करिए, तो मैं वो वीडियो भी आपके लिए बनाऊंगी कि आपको मतलब चाइल्ड केयर के लिए आपको कैसे डॉक्टर फाइंड करना है और उनके क्या क्या रूटीन होते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं इन सारी इंफॉर्मेशन के लिए एक स्पेसिफिक वीडियो आपके लिए बना सकती हूँ। जर्मनी में कुछ लोग नेचुरल चाइल्ड बर्थ भी कराते हैं। मेरे नेबर में भी एक दो फैमिलीज हैं जिन्होंने घर में ही पूरा अरेंजमेंट किया, घर में ही चाइल्ड बॉर्न करवाया। तो उसमें भी हिबामे का अच्छा खासा रोल होता है। वो आपको पूरी तरीके से गाइड करती हैं, उस टाइम पर आपका पूरा सपोर्ट करती हैं, और न्यू बॉर्न का कैसा हेल्थ है, तुरंत बॉर्न होने के बाद ब्रीथिंग कैसी, वो सारी चीजों पे वो वर्क करती हैं। सो नेक्स्ट टाइटल इज हाउ टू केयर ऑफ प्रेग्नेंट लेडी बिफोर डिलीवरी। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो भी, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि बेसिक चीजें आप बहुत सारी क्वेरीज अपनी डिस्कस कर सकते हो। जो भी उनके सेशन होते हैं आपके साथ आराम से बैठ के वो बात करेंगे, आपको सारी चीजें गाइड करेंगी। आप छोटी बड़ी हर एक चीज उनसे डिस्कस कर सकते हो। वो आपको न्यूट्रिशन के लिए गाइड करेंगे कि आपको कैसा फूड लेना है। अगर मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि हीमोग्लोबिन कम होता है, तो उस टाइम पे वो गाइड करेंगे कि यहाँ पर कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको आपको लेना चाहिए, फूड में इन्वॉल्व करना चाहिए। और उसके साथ साथ आपके बेली में बेबी की ग्रोथ कैसी है, और आपको क्या क्या एक्सरसाइजेस करनी है, और किन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। खासकर जो न्यूली मॉम है, जो न्यूली मॉम बनने जा रही है फर्स्ट टाइम, उनके लिए बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहता है कि बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ दूर रह के जैसे फैमिली से नहीं डिस्कस कर पा रहे, नहीं उतना टाइम मिल पा रहा है, तो उनसे आप एक स्पेसिफिक टाइम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। जैसा कि मेरे केस में क्या हुआ था कि मुझे डायबिटीज मालूम हुई थी वही 6 और 7 मंथ के आसपास, जब चेकअप हुआ था डायबिटीज का स्पेसिफिक, तो मुझे मालूम हुआ था कि मुझे डायबिटिक है। तो मुझे किस हिसाब से कितनी क्वांटिटी में इंसुलिन वगैरह कितनी बार लेनी है दिन में, और कैसे ध्यान रखना है, कैसे फूड वगैरह में मुझे ध्यान रखना है कि मुझे क्या खाना है और उसमें क्या नहीं खाना है। बहुत सारी चीज़ें हैं। या आप कोई चीज़ ऐसी जो यहाँ पे फाइंड नहीं कर पा रहे हो तो आप अपने हिबामे से डिस्कस कर सकते हो। वो आपका अच्छा सपोर्ट करेंगी इस जर्नी में। और मेरी जर्नी में स्पेशली जब मुझे मालूम हुआ कि मुझे डायबिटीज़ भी है, तो मतलब मैं और रवि उस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करें और कैसे ध्यान रखें, क्योंकि हस्बैंड का बहुत बड़ा रोल होता है कि वो आपको कैसे काम रख पा रहे हैं, कि आपको पैनिक नहीं होना है कि अरे मुझे ये प्रॉब्लम है, या ये चीज़ ऐसी है, या इस चीज़ में ये चीज़ वीक हो रही है, या ये चीज़ कम है बॉडी में, ये चीज़ की क्वांटिटी, या कुछ भी चीज़ें, आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। और उसमें मैं जैसा कि बता रही हूँ, मेरे साथ रवि का बहुत अच्छा सपोर्ट था, उसके साथ साथ हिबामे का सपोर्ट था। जब कभी रवि फ्री होते थे या उनकी कोई क्वेरी होती थी तो वो भी डिस्कस करते थे बैठ के। और साथ ही साथ हिबामे डिलीवरी टाइम के लिए दोनों ही पेरेंट को रेडी करती है। आपके लिए तो है ही है नीड, आपको पूरी तरह से वो रेडी करेंगी कि किस अकॉर्डिंग आपको ब्रीथ लेनी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रैक्टिस मैंने ऑलरेडी पहले से की थी, क्योंकि हिबामे में मुझे गाइड कर रखा था कि इसकी प्रैक्टिस, क्योंकि कई बार होता है कि हम बहुत बॉडी से प्रेशर लगा रहे होते हैं पर जो ब्रीथिंग प्रोसेस होता है वो हम एक्यूरेट नहीं ले रहे होते, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस टाइम के लिए। तो उस चीज़ में मैंने ऑलरेडी वर्क किया था, प्रैक्टिस की थी। और ब्रीदिंग तो वैसे भी, ब्रीदिंग एक्सरसाइज डॉक्टर्स आपको, आपका गायनेकोलॉजिस्ट आपको सजेस्ट करेगा कि करेगा या करेगी कि आपको किस तरीके से ब्रीदिंग पर ध्यान देना है। ऑलरेडी जो एक्सरसाइजेस आप करोगे पूरी 9 मंथ्स, उसमें आपको हर एक्सरसाइज में ब्रीदिंग का बहुत ध्यान रखना होता है। तो ये सारी चीजें आपको वो हिबामे बताएंगी। साथ ही साथ जो आपके बॉडी पोस्चर होते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से डिलीवरी कराई जाती है, नेचुरल बर्थ कैसे होता है। साथ ही साथ जो आपके हस्बैंड है, एक्चुअली यहाँ हॉस्पिटल्स में जब आप रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे ना डिलीवरी के लिए, तो वहां पर आपके एक फैमिली मेंबर का भी नाम रजिस्टर किया जाएगा जो आपके साथ डिलीवरी रूम में साथ में होगा। तो मेनली तो हस्बैंड होते हैं, लेकिन अगर इनकेस कोई बात ऐसी है कि हस्बैंड नहीं है उस टाइम पर साथ में, तो आप फैमिली के किसी भी अदर मेंबर को ले सकते हो। मदर को ले सकते हो, इन लॉ को, मतलब मदर इन लॉ को ले सकते हो। तो उनका नाम लेकिन रजिस्टर होगा। तो जिनका नाम रजिस्टर होगा उस टाइम पर ही वो डिलीवरी रूम में आपके साथ होंगे। तो जैसे कि रवि का नाम था, तो रवि को हिबामे में पूरी तरीके से प्रिपेयर किया, क्योंकि डॉक्टर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मेन रोल आपको, मतलब हस्बैंड को कैसे वहां प्ले करना है, किन चीजों का ध्यान रखना है, कैसे सपोर्ट करना है, वो सारी चीजें हिबामे उनको भी गाइड करती है। तो प्रेग्नेंट लेडी के साथ साथ
हस्बैंड को भी गाइड किया जाता है, क्योंकि किसी ना किसी एक मेंबर का नाम, आप जहां डिलीवरी के लिए जाओगे वहां पर नाम उनका रजिस्टर होता है। तो मेनली तो हस्बैंड, उसके साथ साथ जैसे मैंने बताया आपको कोई भी अदर फैमिली मेंबर, कोई भी एक सिंगल मेंबर होगा। तो ये सारी चीजें होती हैं जो बिफोर प्रेगनेंसी आपको हिबा में पूरा गाइड करती हैं अच्छे से, स्टेप बाय स्टेप। आपको किसी भी चीज में प्रॉब्लम हो रही है, आप नहीं समझ पा रहे हो किसी चीज को, या थोड़ा भी आपको घबराहट हो रही है किसी चीज को लेके, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आप मदर बनने जाते हो ना, खासकर मेरे टाइम पे, मैं तो मतलब इतना इमोशनल होती थी ना कि बात बात पे मेरा रोना होता था। और मैं चीजें पूछती थी, आपके इमोशंस में चेंजेस आ जाते हैं उस टाइम पे, क्योंकि हार्मोनिकल चेंजेस बहुत ज्यादा उस समय बॉडी में होते हैं। तो ये सारी चीजें आप डिस्कस कर सकते हो। जैसे आप अपने डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप डॉक्टर के पास जा रहे हो, उसमें रिपोर्ट में चेकअप के अकॉर्डिंग कुछ भी ऐसे आता है, जैसे मैंने आपको डायबिटिक बताया, ऐसे ही कोई और चीज आती है तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि वो चीज वहां पर आपको सपोर्ट कर रही है कि आप डिटेल में अपनी हर एक चीज को पूछ सकते हो। क्योंकि ये जर्नी ऐसी है जहां पर आप 1% रिस्क नहीं लेना चाहोगे, बिना नॉलेज के नहीं बैठना चाहोगे, स्टेप बाय स्टेप हर चीज का आपको मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बुक्स रीड कर सकते हो, जैसे मैंने बुक्स रीड करी थी, और उसके साथ साथ आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो बहुत सारी चीजें। जब आपको नॉलेज होगा ना, तब आप अपनी क्वेरीज रख पाओगे, उनसे पूछोगे, साथ साथ अपनी बॉडी में आप समझ सकते हो कि क्या चेंजेस हैं। These all things which you can discuss with Hibame in your pregnancy। जैसा कि जर्मनी में, मतलब मैं यहाँ की बात कर रही हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जर्मनी में रहा है डिलीवरी का। तो यहाँ पर अगर आप डिलीवरी के लिए सोच रहे हो, इंडिया में जैसे पूरी फैमिली हमारे आसपास होती है, सपोर्ट करती है हर एक चीज में, और साथ ही साथ आपको इतनी पैम्परिंग मिलती है, डॉक्टर से भी इतनी पैम्परिंग मिलती, मतलब डॉक्टर्स तो ऑब्वियसली हर डॉक्टर का रोल ही होता है सॉफ्टली बात करना। यहाँ पर भी डॉक्टर्स जो है बहुत ही सॉफ्टली आपसे बात करेंगे, लेकिन पैम्परिंग वाली चीजें बहुत कम होती हैं। आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना है, फिजिकली तो आप रेडी होते ही हो, साथ ही साथ आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना है। इवन तो मतलब मैंने जो चीजें समझी जानी, मैं किसी मिथ में नहीं गई, मैंने अपनी होल जर्नी बहुत इंजॉय करी है। आप हमारी उन वीडियोस को देखिए जो मेरी होल जर्नी से, प्रेगनेंसी जर्नी से रिलेटेड वीडियोस मैंने जो बनाई हैं। उस टाइम पे मैं वीडियो भी बनाती थी, एडिटिंग भी मैं खुद करती थी, अभी भी मैं ही एडिटिंग करती हूँ। उस टाइम में भी, उस जर्नी में भी मैंने ही एडिटिंग करी है, और उसके साथ साथ एक्सरसाइज करना। और यहाँ पर इवन तो आपके हस्बैंड है, बट वो भी कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे, तो 24 आवर्स तो आपके साथ नहीं रह पाएंगे। एंड आई यूज टू गो फॉर वॉक ऑल्सो, एज माई हाउस इन सेकंड फ्लोर। मैं सेकंड फ्लोर से उतर के, इवन तो मैं डिलीवरी के 1-2 दिन पहले तक नीचे आराम से उतर के वॉक के लिए जाती थी। जबकि यहाँ पर उस टाइम पे विंटर बिल्कुल पीक पे था, जैन फैब का टाइम था, क्योंकि मार्च में डिलीवरी थी, और मार्च क्या, यहाँ पर उसके आगे मंथ्स तक भी काफी ठंडा रहता है, वेदर काफी ज्यादा ठंडा रहता है। फिर भी मतलब, तो आप मेंटली जब स्ट्रांग हो जाते हो ना, तो आप हर एक चीज से फाइट कर सकते हो। आप समझ सकते हो कि वेदर तो यहाँ ऐसे ही रहने वाला है, लेकिन हमें ध्यान रखना है। अच्छे से आप जैकेट वगैरह पुट ऑन करके और आराम से बाहर जा सकते हो वॉक करने के लिए, क्योंकि वॉक बहुत जरूरी है। और मुझे डायबिटीज भी थी, तो मुझे डॉक्टर ने वॉक तो बिल्कुल कंपलसरी बोली थी, जो कि मुझे करनी थी एक्सरसाइज के साथ साथ। सो व्हेन यू बैकपैक टू द हॉस्पिटल, व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू केयर, यू कैन ऑल्सो डिस्कस विद हिबा में। क्योंकि यहाँ पर हॉस्पिटल में, यहाँ जर्मनी में हॉस्पिटल्स में आपको सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। इवन तो बेबी के क्लोथ्स, डाइपर्स और डाइपर चेंजिंग शीट्स एंड सैनिटरी एंड एवरीथिंग। आपको यहाँ जब जाना है, यहाँ से घर से जब आप जाओगे, जब आपको ये कंफर्म हो जाएगा, या डॉक्टर के सजेशन के अकॉर्डिंग आपको जिस दिन हॉस्पिटल जाना है, तो यहाँ से तो आप जा रहे हो रेडी होके, और फिर जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होगे, तो उस टाइम पर आपको अपने लिए एक ड्रेस और बेबी के लिए एक ड्रेस कैरी करनी होगी। इसके साथ जो चीज़ें आप कैरी करना चाहते हो, कुछ और चीज़, बेबी का कैप है, ब्लैंकेट है, तो वो सारी चीज़ें आप कैरी कर सकते हो। बट हॉस्पिटल में आपको सारी चीज़ें अवेलेबल मिलेंगी, वहाँ पर वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। और अगर कोई चीज़ की नीड है, या आप चाह रहे हो कि ये चीज़ें हमें कैरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, फूड वगैरह सारी चीज़ें वो वहाँ पर आपको हॉस्पिटल में प्रोवाइड करेंगे। बट आपको जैसे अपने लिए कुछ स्नैक्स वगैरह कैरी करने हैं, तो वो अपने विश के अकॉर्डिंग आप कैरी कर सकते हो। स्पेसिफिक आप घर से भी अगर खाना मंगवाना चाहते हो, जैसे मेरी यहाँ पर मदर थी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उनको मालूम था, जैसे आपके बड़े होते तो उनको मालूम होता है कि आपको आफ्टर डिलीवरी क्या चीज़ें देनी। तो यहाँ पर जैसे मुझे डायबिटीज़ थी, तो मेरा फूड अलग था, तो आप उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिए, वेन एवर दे विल गिव यू फूड, दे विल ऑलवेज कीप इन देयर माइंड कि आपको कैसा फूड देना है। इसके साथ साथ आप आफ्टर डिलीवरी न्यू बॉर्न के लिए आपको कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए, अगर आपको उनके ब्रांड्स नहीं पता है, तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हो, वो आपको बता देंगे कि ये चीज़ें न्यू बॉर्न के लिए होती हैं, या ये चीज़ें, क्योंकि क्या होता है ना,
हम बहुत सारी नेसेसरी चीज़ों के साथ साथ अननेसेसरी चीज़ें भी इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में रहता है ना कि सारी चीज़ें होनी चाहिए, ये ऐसा ना हो कि ना हो, या ये चीज़, तो हम बहुत सारी चीज़ें बंक में ले लेते हैं। तो जिस चीज़ की नीड जिस टाइम पर है वो आप हिबामे से डिस्कस करके वो सारी चीज़ें आप पहले से परचेस करके रख सकते हैं। एंड अलॉन्ग विद दिस सैनिटरी पैड्स फॉर विच आई डिडंट नो कि आफ्टर डिलीवरी आपका बॉडी हील हो रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारी छोटी छोटी बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सो विच सैनिटरी पैड यू शुड यूज आफ्टर डिलीवरी, ये सारी चीज़ें भी वो आपको बता देंगे। क्योंकि जब मैं गई थी शॉपिंग के लिए, सो मैं नॉर्मल ही देख रही थी, बट मुझे वहीं स्टोर से एक बंदी ने बताया कि नहीं नहीं नहीं, ये चीज़ आपको नहीं लेनी है, आपको उसकी जगह दूसरी चीज़ यूज़ करनी है। तो आप उसके लिए भी हिबामे से पूछ सकते हो। और अगर आपको और भी चीज़ों के बारे में जानना हो, किसी भी तरह की आपके माइंड में क्वेरी आ रही हो ना इस वीडियो को देखते टाइम, तो आप मुझे कमेंट्स में कमेंट्स जरूर करिए, मैं आपकी हेल्प करूंगी। और जो वीडियोस आगे आने वाले टाइम में रहेंगी उसमें वो सारी चीज़ें मैं आपकी डिस्कस करूंगी, मतलब मैं आपके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बना सकती हूँ उस टॉपिक को लेके, अगर आपकी कोई क्वेरी है। सो प्लीज डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन। और हिबामे से रिलेटेड ये इंफॉर्मेटिव डिटेल वीडियो भी आप एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है, जब आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको ये श्योरिटी होगी कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या डिस्कस करना है, और कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होंगी, तो वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में हेल्प करेंगी। सो नेक्स्ट टाइटल इज पोस्टपार्टम केयर। ऑलरेडी आई डिस्कस्ड यू कि आपको बिफोर डिलीवरी चाइल्ड केयर के लिए डॉक्टर फाइंड करके रखना है, और पोस्टपार्टम पीरियड में हिबामे का क्या रोल होता है, हाउ टू केयर टू योर बेबी, न्यू बॉर्न बेबी। सो बेबी के लिए मदर को जो गाइडलाइन देनी होती है कि किस तरीके से आपको बात देना है, फर्स्ट बात कब देना है, और आपको मसाज किस टाइम से देना स्टार्ट करना है। जैसे आफ्टर डिलीवरी मैंने एंजा को आफ्टर 2 वीक्स मैंने मसाज देना स्टार्ट कर दिया था। और मसाज देने की भी क्या टेक्निक होती है, किस तरीके से आपके हैंड्स के मूवमेंट्स होंगे, कैसे कैसे आपको धीरे धीरे प्रेशर को बढ़ाना है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको बहुत ही हल्के हाथों से मसाज वगैरह जैसे कि देनी होती है। और साथ ही साथ आपको गाइड करेंगे कि बेबी को स्लीप वगैरह में कैसे ध्यान देना है, कैसे आपको समझना है कि बेबी कब सोना चाहती है या चाहता है, और कब वो खेलना चाहता है। बिकॉज स्टार्टिंग में बेबीज को नहीं मालूम होगा कि कब डे है कब नाइट है। इवन तो यहाँ तक मुझे ये चीज़ें बहुत मतलब डीपली मालूम हुई थी कि बच्चों की जो आइज़ की कैपेसिटी होती है वो कैसे कैसे धीरे धीरे बढ़ती है। मतलब कि बच्चे को शुरुआत में कैसा दिखता है, न्यू बॉर्न बेबी को 1 मंथ बाद या कुछ डेज के बाद कैसे कैसे स्टार्टिंग में बच्चा केवल ब्लैक एंड वाइट चीज़ें देख सकता है, और वो भी बहुत मतलब हल्के हल्के रिफ्लेक्शन के साथ। फिर वो क्लियर ब्लैक एंड वाइट चीज़ें देख सकता है, फिर धीरे धीरे कलर्स का रिफ्लेक्शन आना शुरू होता है, फिर धीरे धीरे कलर चीज़ों को बच्चा क्लियर देख सकता है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको कब कब किन किन चीज़ों का आपको एक्सपीरियंस होने वाला है, कैसा कैसा, तो वो सारी चीज़ें आपको हिबामे गाइड करेंगी। साथ ही साथ जैसा मैंने आपको बताया कि बेबी को डे नाइट का नहीं मालूम होता, इसीलिए बच्चे न्यू बॉर्न बेबी बहुत क्रैंकी होते हैं, ऑफेनली क्रैंकी होते हैं, क्योंकि एक वूम से बेबी एक वर्ल्ड से एक दूसरे वर्ल्ड में बेबी आ रहा है। इवन तो हम भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हमें एडजस्ट करने में टाइम लगता है, ऐसे ही न्यू बॉर्न को 1 मंथ तक एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, समझने में टाइम लगेगा कि कब डे है कब नाइट है, उसका शेड्यूल पूरा बनने में टाइम लगेगा। तो उसमें भी आपको बहुत सारे गाइडेंस मिलेंगे। जैसे कि न्यू बॉर्न को इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे को किसी भी तरीके से कोई भी अनकंफर्ट मतलब उसको एनवायरनमेंट ना महसूस हो, तो आप उसको कवर करके शीट में अच्छे से उसके हैंड्स प्लस बॉडी को कवर करके स्लीप कराएं। आपको छोटी छोटी बहुत बारीकियां होती हैं, जब आप इस जर्नी में आओगे ना तो आपको सारी चीज़ें समझनी होगी। एंड अलॉन्ग विद दिस शी विल मॉनिटर द बेबीज हेल्थ, कि बेबी का हेल्थ कैसा है, कैसे वो ब्रीथ कर रहा है, और कैसे अच्छे से उसकी आईज मूव हो रही है पूरी तरीके से, बच्चे की क्या हरकत है, और बच्चा कैसे ग्रो कर रहा है। जब वो वूम में होगा तब भी वो सपोर्ट करेंगे, कब उसका लिसनिंग टाइम स्टार्ट होता है, कब बच्चा एक्टिविटी करता है, कब बच्चा किक वगैरह करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको सुन के काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा ना, ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। और साथ ही साथ मतलब मैं तो मतलब अंदर से बहुत इमोशनल होकर सारी चीज़ें सुनती थी, मेरी जो जर्नी थी। और हिबामे क्योंकि जो बेबी बॉर्न के बाद का फर्स्ट वीक होता है वो पूरे वीक आती हैं, उसके बाद वो अल्टरनेट, फिर धीरे धीरे आपको जब नीड हो सेशन की वैसे आप अकॉर्डिंग अपने सेट कर सकते हो। वो बच्चे का डेली वेट करती हैं, साथ में कोई क्वेरी हो आपकी वो आप डिस्कस करते रहिए। अगर आपको लग रहा है कि बेबी को ये प्रोडक्ट सूट नहीं कर रहा है, मैंने ट्राई किया, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ भी नहीं करने हैं। जब आपको हिबामे सजेस्ट करेंगे ना, इवन तो जब बात भी दिलाते हैं ना, तो आपको सोप वगैरह स्टार्टिंग में यूज़ नहीं करने होते हैं, या बहुत किस क्वांटिटी में आपको यूज़ करना है, कैसे वाटर का टेम्परेचर आपको मेजर करना है, कितना रखना है वाटर का टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें आपको वो सारी चीज़ें गाइड करेंगी। ये सारा रोल होता है हिबामे का, जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, डिटेलिंग है। अगर आप
टाइम लेके किसी चीज को समझना चाहते हो तो वो इसीलिए सेशन रखते हैं और आपके साथ डिस्कस करते हैं. सो नेक्स्ट टाइटल इज इन पोस्टपार्टम पीरियड हाउ हेबामे टेक केयर ऑफ मदर. मैंने आप लोगों से न्यूबॉर्न की तो बात कर ली. न्यूबॉर्न के साथ साथ जितना न्यूबॉर्न का ध्यान रखना है उतना ही मदर का भी ख्याल रखना होता है. जैसे मेरी मदर यहाँ पर थी तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट दिया, बहुत ख्याल रखा, फूड से लेकर जो भी मसाज वगैरह देना होता था तो वो सारी चीज़ें बहुत ही मतलब उन्होंने अपना उस टाइम पे बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया एज अ मदर और बहुत अच्छे से उन्होंने ध्यान दिया हम दोनों का, इवन तो मेरा भी, बेबी का और रवि का भी. क्योंकि जब मदर मेरी यहाँ पर आ गई थी ना तो उन्होंने फिर रवि का भी ध्यान दिया क्योंकि रवि पहले मेरे पर पूरा अटेंशन देते थे. फिर रवि को थोड़ा टाइम मिला कि हाँ कुछ टाइम मैं थोड़ा सा अपने काम पर और ध्यान दे दूं और उसके साथ साथ उनको मम्मी का सपोर्ट भी मिला कि चलो उनको लगता था कि मेरे साथ मेरी मदर है मेरा ख्याल रखने के लिए और उन्होंने बहुत अच्छे से बखूबी मेरा ध्यान रखा. तो मसाज से मुझे याद आया यहाँ पर कि हेबामे ने मेरी मदर को गाइड किया था और मदर्स को वैसे मालूम भी होता है बट उन्होंने स्पेशली बेली के लिए उस टाइम आपकी बेली काफ़ी लूज हो जाती है तो कैसे मसाज देना है और आपको जैसे वेट नहीं उठाना है या आपको वेट वाली चीज अगर बाई चांस आपको कैरी करनी भी पड़ रही है तो आपको कैसे बैलेंस बनाना है. और आफ्टर डिलीवरी स्टार्टिंग में 14 डेज तो आपको कुछ भी नहीं करना है. आपको हेबामे बेड रेस्ट के लिए ही बोलेंगी. मुझे भी बोला था. वो बात अलग है कि मैं नहीं बैठ पा रही थी एक जगह, इससे मेरी मदर भी परेशान थी. एक्चुअली मेरे मूवमेंट की आदत मुझे डे वन से थी ना, मुझे वो रेस्ट वाली आदत रही नहीं क्योंकि यहाँ पे पहले मुझे खुद ही ध्यान रखना था. रवि भी थे बट मैं बहुत एक्टिव थी उस टाइम पर. आपको मसाज कैसे देना है तो ये चीज मैं आपको बता रही थी. तो ये चीज हेबामे में गाइड करी. मम्मा वैसे ही मसाज देते थे मुझे स्पेशली ऑन योर बैली. उसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज पे भी ध्यान देना है क्योंकि आफ्टर डिलीवरी आपका बॉडी हील हो रहा होता है तो उस टाइम अगर जो एक्सरसाइजेस आपको बताई जाएंगी हेबामे के थ्रू अगर आप वो करते हो तो आपको हील होने में बहुत हेल्प करेंगी. आप जल्दी हील हो पाओगे अगर उन एक्सरसाइजेस पे ध्यान दोगे. तो उस टाइम पे आपको फूड पर भी अपने फोकस करना होता है कि आपको कैसा मील लेना है, कौन सी चीजें आपको ऐड ऑन करनी है क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ जर्मनी में ऐसी हैं जो आपको हेबामे सजेस्ट करेंगी कि आप ये चीज खाइए तो इससे आप हील भी होगे जल्दी. बस आफ्टर गिविंग बर्थ आपको न्यूट्रिशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है क्योंकि आपका बॉडी वीक होता है और न्यूट्रिशन एक ऐसी चीज है जो आपको अंदर से स्ट्रांग बना सकती है. तो इसमें भी आप हेबामे का गाइडलाइन दे सकते हो. बट वन थिंग विच आई रिकमेंड, अगर आप पूरी तरीके से हेल्दी हो, डॉक्टर का कोई स्पेसिफिक रिकमेंड नहीं है आपको एक्सरसाइज ना करने का तो आप एक्सरसाइज जरूर करिए जितना इजी वे में जो भी आप कर सकते हैं. मेरी आप वीडियोस में देख सकते हैं. मैंने किसी एक वीडियो में मैं लिंक दे दूंगी. मैंने एक्सरसाइज भी दिखाई है उसमें जिस मंथ में मुझे जो एक्सरसाइज करनी थी मुझे याद आ रहा है मैंने वो दिखाई है. और इसी तरीके से हर मंथ के अकॉर्डिंग अलग अलग एक्सरसाइज होती है और स्पेशली ब्रीथिंग एक्सरसाइज पे आपको बहुत ध्यान देना होता है. तो आपको अगर नहीं मालूम है तो आप हेबामे से पूछ सकते हो कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हैं जो मैं कर सकती हूँ और जो चीज़ आप इजी कर सकते हो. कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि आपको बैठना है या कुछ ऐसा हो गया कि आपको अब कुछ नहीं करना है क्योंकि जो चीज़ मेरी बॉडी में पहले से जुड़ी थी, एक्सरसाइज, डांस, ये सब चीज़ें मेरी बॉडी में पहले से जुड़ी हुई थी. तो अगर आप कुछ नया नहीं कर रहे हो ना, वही कर रहे हो जो आपकी बॉडी से जुड़ा हुआ, आपको कुछ एकदम से नया एड ऑन नहीं करना. ये चीज़ें मैं करती रहती थी. तो जब मैंने ये चीज़ें अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी में भी की तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. गॉड ग्रेस, होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि कोई आप नई चीज़ एड ऑन नहीं कर रहे हो. आप वही चीज़ कर रहे हो जो आपको पसंद है, जो आप करते हो. आप धीरे धीरे अपने इजी वे में, चाहे वो डांस हो चाहे वो एक्सरसाइज हो, बट आराम से अपनी कैपेसिटी और अपनी हेल्थ को देखते हुए जैसा डॉक्टर रिकमेंड करे. ये चीज़ भी हेबामे आपको गाइड करेंगे आपको अपनी बॉडी को कैसे कंट्रोल में रखना है और कैसे आपको ब्रीथिंग लेनी है. आपको ऐसे बहुत तेज तेज स्क्रीम नहीं करना है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है. आपको एफर्ट बेबी के बॉन्ड में लगाना है. मैं नेचुरल बर्थ की बात कर रही हूँ क्योंकि यहाँ जर्मनी में, क्योंकि मैं जर्मनी की बात कर रही हूँ जो कि 90% केसेस में नॉर्मल डिलीवरी होती है. प्रेगनेंसी से पहले जब से हेबामे के सेशन स्टार्ट होंगे, मतलब प्रेगनेंसी से पहले से लेकर आपकी डिलीवरी के बाद 3 मंथ्स तक हेबामे के साथ आपके सेशन हो सकते हैं. आफ्टर 3 मंथ्स इफ यू नीड ऑफ डॉक्टर तो आप जहां पर आपका डिलीवरी हुआ था आप वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं. अदरवाइज होल जर्नी में जो डॉक्टर आपके सपोर्ट में थे, जो चेकअप्स वगैरह कर रहे थे, गायनेकोलॉजिस्ट, उनसे आप डिस्कस करोगे. उसके साथ साथ जैसा मैंने आपको बताया कि आप बिफोर डिलीवरी अपने बेबी के लिए भी चाइल्ड केयर डॉक्टर फाइंड करके रखोगे. तो बेबी से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप चाइल्ड केयर डॉक्टर के पास जाओगे. जैसे मैंने ऑलरेडी वीडियो में बोल दिया है कि बेबी की वैक्सीनेशन से रिलेटेड या फिर बेबी का जो भी रूटीन चेकअप वगैरह होगा, कब कब क्या क्या आपको करना है, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ों पर भी अगर आपको वीडियो चाहिए स्पेसिफिकली तो आप कमेंट करें. और इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को भी पूरा अच्छे से देखने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. एंड एज मच एज पॉसिबल यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, विद योर रिलेटिव्स,
हो सकता है किसी के लिए बहुत हेल्पफुल हो ये वीडियो। तो जो लोग प्रेग्नेंट हैं उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जो लोग सोच रहे हैं प्रेग्नेंट होने का जर्मनी में, तो पूरी तरीके से आप रेडी हो जाइए। तो ये वीडियो आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल है आने वाले टाइम के लिए। एंड नाउ आई एंड दिस वीडियो हियर, आई विल मीट यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो।